हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल बताने जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है। तो इसको हम श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब इस सूत्र में b² माइनस 4ac एक महत्वपूर्ण राशि है, जिसके द्वारा हम मूलों के लक्षण की विवेचना करते हैं। इसीलिए इसको विविक्तर कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और कैपिटल डी से निरूपित करते हैं। अतः कैपिटल डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है। अब यहाँ हम कुछ कंडीशन आपको बताएंगे। पहला, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान होते। दूसरा, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। क्योंकि जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ x इक्वल टू माइनस b/2a बचेगा। दोनों मूल माइनस b/2a के बराबर होंगे। तीसरा, जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक नहीं होते हैं। जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो ऐसी दशा में मूल वास्तविक नहीं होते हैं। एक चौथा कंडीशन आपका होता है, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक असमान और परिमेय होते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम एक बार इंग्लिश में इसको पढ़ करके बता रहे हैं। when b² minus 4ac is greater than 0 then
रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। When b square minus 4ac is less than 0, then roots are not real. When b square minus 4ac greater than 0, roots are real, different and rational. तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कहाँ पर रूट्स रियल हैं कहाँ नहीं हैं। इन चारों में 3 कंडीशन में रियल हैं, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और चौथा कंडीशन। इन तीनों में रूट्स रियल हैं और जब रूट्स रियल होंगे तो उसको हल करके हम निकालेंगे। और यहाँ तीसरे कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो यहाँ हम लिख करके छोड़ देंगे रूट्स आर नॉट रियल। अब हम आपको कुछ प्रश्न बताएंगे इस पर। इसके लिए हम 3 प्रश्न यहाँ पर उतारते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। और थर्ड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 प्रश्न हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और हमें उम्मीद है कि तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद में अन्य कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 2। तो यहाँ लिख दीजिए, इसको थोड़ा हम और इधर लिखें। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 2, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a implies that x इक्वल टू b के जगह पर हम -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया +5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -5 का स्क्वायर अर्थात 25। उसके बाद
माइनस 4AC 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 अपान 2A 2 क्रॉस 3 implies that x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका हो गया 4 तियां 12 दूना 24 और 25 माइनस 24 बराबर 1। हम सीधे रूट 1 यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ 24 होगा, यहाँ 25 होगा, 25 माइनस 24 बराबर 1 हो गया। अपान यहाँ आपका हो गया 3 दूनी 6, तो x implies that x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपान 6। अब x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपान 6 एंड 5 माइनस 1 अपान 6, ये दोनों मान होंगे। x इक्वल टू 6 अपान 6 एंड 4 अपान 6, x इक्वल टू 1 एंड 2/3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको सूत्र विधि द्वारा पहला क्वेश्चन बताया। अब हम आपको दूसरा भी बताएंगे, तीसरा भी बताएंगे। चलिए अब इसको हम मिटा दें। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2a, x इक्वल टू माइनस b के स्थान पर हो जाएगा यहाँ कितना, -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5 और बटे में हो गया कितना 2a 2 क्रॉस 1, तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 16 माइनस 20, 5 चौक का 20 हुआ और 16 माइनस 20 इक्वल टू -4। चूँकि ये स्टेप आपका निगेटिव है b स्क्वायर माइनस 4AC, तो यहाँ हम इसको अब यहीं पर छोड़ देते हैं। लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0, अतः मूल वास्तविक नहीं है। चूँकि b स्क्वायर माइनस 4AC, देखिए ये b स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू है, इक्वल टू -4 है, लेस देन 0, अतः मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक
नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका आप स्क्वायर करें वो -4 हो जाए। तो ऐसी दशा में यहाँ मूल वास्तविक नहीं प्राप्त होगा, यहीं इसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसे मिटा दें। सेकंड क्वेश्चन भी मिटा दे रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2√2, c इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² -4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b², माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी -2√2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8, -4 गुणे 2 क्रॉस 1, ये 4ac हो गया, अपॉन 2a, तो 2 क्रॉस 2, ये हो गया x इक्वल टू -b प्लस माइनस, यहाँ 4 दूना 8, 8 - 8 बराबर 0, तो 0 आ गया, √0 इक्वल टू 0। हाँ, b की वैल्यू हमने नहीं रखा, -b के जगह हमको 2√2 लिखना चाहिए, इसको आप मिटा दीजिए। हाँ, यहाँ तो -b ही रहेगा, यहाँ पर -2√2 रखेंगे तो +2√2 हो गया, यहाँ हमारा हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन 4, ये हो गया x इक्वल टू 2√2 अपॉन 4, 2 से 4 कट जाएगा, तो x इक्वल टू √2 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया। देखिए √2 अपॉन 2 पहला रूट भी होगा और वही दूसरा भी होगा, मतलब इसका ये हुआ। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर से करेंगे।